सॉरी बच्चे, थोड़े क्लास इंटरप्ट हो गया। तो जहाँ पर क्लास खत्म हुआ वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग धरती को क्या घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते जहाँ पर धरती को हम लोग क्या किए, रोक दिए, धरती रुकी, वह मेरा क्लास रुक गया। तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं। मतलब हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 27 पर कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग। अगर पृथ्वी अचानक अगर घूमना बंद कर दे, उस समय बॉडी का वेट पर क्या असर होगा। तो उसका बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, जी डिफरेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आएगा तो तुम फंसना नहीं। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो चलो, ये क्वेश्चन तुमको हम पहले भी बता दिए थे। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन नंबर 239, मतलब एकदम बिल्कुल एंड पर आ गए हो बच्चे, एकदम लास्ट पर। मतलब अगर थोड़े से जो सिस्टम है वो हीट हो गया, अगर नहीं हीट हुआ रहता, 5 मिनट हम लोग को और सपोर्ट दिया रहता, तो हम लोग क्लास साथ साथ निकल गया रहता। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। बिल्कुल ध्यान देना, ग्रेविटेशनल दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है। रीजन ऑफ वेटलेसनेस, जीरो ग्रेविटी। रीजन ऑफ वेटलेसनेस बताया ना, तारामाची पर ऊपर से नीचे आता है, लगता है कुछ नहीं है हमारे में, लगता है कि जैसे मेरा वेट घट गया, इसको वेटलेसनेस बोलते हैं, भारहीनता। और जीरो ग्रेविटी के कारण ऐसा। केपलर्स लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ एरिया। और ए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एक बात है, यहां पर 2 चीज तुमको देखने का मिल रहा है, और ये दोनों तुम्हारा सेट में क्वेश्चन था, दोनों का क्वेश्चन तुम्हारा सेट में था। द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन ऑफ ए पोलर सैटेलाइट, अगर ये ध्यान देना, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हो तो 0 डिग्री, और अगर पोलर सैटेलाइट हो तो 90 डिग्री। और बच्चे यही 243 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम लेकर के आए थे, और इतना ही देर के लिए अपन का जो सिस्टम है वो हम लोग को सपोर्ट नहीं दिया। तो बच्चे यहां पर आकर के मैंने आपको 6 यूनिट, पूरा का पूरा 6 यूनिट मैंने आपको एक मैराथन क्लास में मैंने आपको कंप्लीट किया। और आप सोचो टोटल कितना क्लासेस मैंने दे चुका, पूरा 15 चैप्टर का 15 क्लासेस, 10 लगभग मैंने आपको मॉडल सेट, 9 या 10 मॉडल सेट। और फिर आप अगर इसको तुम चैप्टर में डिवाइड कर दो तो लगभग 243, अगर 240 पर भी क्वेश्चन अगर अपन करें तो 6 क्लास, मतलब 9, 6, 15 इधर और 15 उधर, टोटल 30 क्लासेस तुम कह सकते हो। तो मैं सभी बच्चों को लास्ट में ये बात बोलना चाहता हूं कि समझो मेरे साथ कौन सा टीचर रहने वाला है, तुमको ध्यान देना होगा। अगर भगवान तेरे को दिमाग दिया है तो समझने का जरूरत है। मैं फिर, क्योंकि अब इसके बाद 11 का क्लास मैं नहीं लेने वाला हूं शायद, अब 11 में हम लोग का मुकालात बंद हो जाएगा। अब जो भी मुकालात होगा 12 में होगा, है ना। 11 का मेरा आखिरी स्पीच है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान दो, जो बच्चे थोड़े से नॉन मोटिवेट हो गए हो किन्हीं के बहकाने से, किन्हीं के कुछ एक्स्ट्रा समझाने से, थोड़े मोड़े लोभ देने से, बेटे मोस्ट वेलकम, आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बाहें फैलाए खड़ा हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, इसलिए कि अगर मैं मेहनत करूं तो अधिक से अधिक बच्चे का भलाई हो। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। जो बच्चे हमारे यहाँ से गए हो किसी रीजन से, आप समझो सभी लोग वापस लौट जाओ। मैं ही काम आऊँगा, और मैं ही काम आऊँगा, और मैं ही सिर्फ काम आऊँगा। ध्यान देना, जहाँ तक नंबर ऑफ क्लासेस का मामला है, तो पूरे वीक में मैं 6 क्लास, पूरा तुम्हारा 6 क्लास, मंडे टू सैटरडे में 6 क्लास तुम्हें दे रहा हूँ, और साथ में 6 क्लास मैं ऑनलाइन भी दे रहा हूं। तो मैं 12 क्लास तुम्हें दे रहा हूं, और एक कंटिन्यू तुमको 1 ईयर में देने वाला हूं। अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा फिजिक्स का स्किल कहां पर आ जाएगा। और बिल्कुल ध्यान देना, जैसे मैं चल रहा हूं मेरा केमिस्ट्री का कलीग भी वैसे ही चल रहा है। 6 क्लास वो भी तुम्हारा ऑफलाइन दे रहा है, और 6 क्लास तुम्हारा साथ में ऑनलाइन देगा। अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का स्किल कहां पर आ जाएगा। सारे बच्चे बिल्कुल आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। चलो बहुत अच्छा। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होगा तो बिल्कुल हमारे जो PDF भेज रहे हैं उसमें मेरा नंबर आपका दिया हुआ है, उसमें हमारा व्हाट्सअप भी है, उसमें हमारा। और जो बच्चे बाय द वे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों को, अपने जूनियर्स को हमारा चैनल कहो कि सर का चैनल है जो साल भर आपको हेल्प करेगा। सभी को बोलो सब्सक्राइब कर ले। तो चलो बहुत अच्छे, सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो। और एग्जाम जब फिनिश्ड हो जाए तो फिर हम तुम्हें मिलेंगे उस आंसर शीट के साथ जो तुम एग्जाम दे करके आए हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, खूब पढ़ाई करो।